कानपुर का विकास दुबे इन दिनों मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है और अगर विकास दुबे को जिंदा रहते लोग राज्य भर में जानते होंगे तो आज उसे देश विदेश में भी लोग जान रहे हैं और लोग यह भी सोच रहे हैं कि अगर विकास दुबे इतना ही असामाजिक था तो इससे पहले स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उसका मुखबिर क्यों बनी हुई थी। यहाँ सब कुछ समझने वाली बात है कि इससे पहले विकास दुबे ने इस तरह से सीधी चुनौती न तो पुलिस को दी थी और न ही किसी सरकार की इतनी किरकिरी ही करवाई थी। इसीलिए राजनीतिक लोगों से लेकर पुलिस महकमे के लोगों ने भी विकास दुबे को मदद किया, जिसके कारण विकास दुबे ने आम आवाम को प्रताड़ित कर अपना आतंक का साम्राज्य खड़ा कर लिया था और अपने को कानून से भी ऊपर समझ बैठा था। और यह राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों का पाला हुआ ही गुंडा था जो भस्मासुर बनकर पुलिस को ही जब मौत की नींद सुला दिया तब संरक्षण देने वालों को समझ में आया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब तक काफी देर हो चुकी थी, किंतु इस दरमियान अगर सबसे ज्यादा किसी पर हमला हुआ तो वो हुआ कानून पर, क्योंकि विकास दुबे ने भी जो कुछ असामाजिक कार्य किया वो भले ही राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों के संरक्षण में रहकर किया हो, किंतु कानून को हाथ में लेकर ही किया। और फिर विकास दुबे का इनकाउंटर भी जिस तरह से किया गया वो भी सवालों के दायरे में है। लोग सारी बातें समझ रहे हैं कि विकास दुबे का इनकाउंटर भी कानून को हाथ में ही लेकर किया गया है। तभी तो ऐसे कई सवाल हैं जिसका यूपी पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है। अर्थात कानून का पालन करना क्या सिर्फ साधारण लोगों के लिए ही जरूरी है या फिर कानून सबके लिए बराबर है? इसका जवाब कानून के रखवालों को देना ही चाहिए, क्योंकि अभी देश में ऐसे कई विकास दुबे हैं जिसके सामने कानून अभी भी बौना बना हुआ है। और अगर समय रहते राजनेता सबक नहीं लेते हैं तो उन्हें भी विकास दुबे जैसे भस्मासुर का सामना करना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम भी है कि बोओगे बबूल तो आम कहां से पाओगे। को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।